आत्मा का तो नाम ही आत्मा होता है? आत्मा का नाम आत्मा, न कि परमात्मा है। परमात्मा तो जब पहचाना जाए तब पता चले कि परम पार्टधारी आत्मा। क्योंकि बाबा ने समझाया है कि सभी शरीरों का नाम बदलता है, जिसका नाम परमात्मा गीता में कहा है परमात्मा इति उदाहृत है, वो तो शरीर छोड़ देता है, ये पतित शरीर, या पावन लाइट का चोला धारण करता है, या पतित चोला लेकर के रहता है। कौन सा चोला धारण करता है? उसका तो अणु अणु क्या हो जाता है? लाइट का चोला हो जाता है। अणु अणु में ज्ञान की लाइट। तो इस दुनिया में तो ये स्थूल शरीरों का नाम पड़ता है। स्थूल शरीर तो पकड़ा जा सकता है, इन आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन वो जो परमात्मा है जिसका नाम पड़ा, वो इन आंखों से देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। हाँ, प्रातः क्लास का 7 तारीख का अक्टूबर का 1967, शनिवार का 3रा पेज, 5वीं लाइन। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, फिर दूसरा लिया, तो शरीर का दूसरा नाम पड़ जाता है। और यहां जिसका संगम यदि कृष्ण नाम पड़ता है, उसको दूसरा शरीर मिलता है। यहां संगम में दूसरा शरीर मिलता है। उन युगों में तो दूसरे दूसरे शरीर मिलते हैं। सतयुग हो चाहे त्रेता हो चाहे कलयुग हो, दूसरे दूसरे शरीर मिलते हैं ना, तो नाम बदल जाता है। और यहां तो पतित शरीर जो है जब तक है तब तक उसे परमात्मा कहा जाएगा? नहीं। परमात्मा कब कहा जाए? जब सारी दुनिया जाने कि इस आत्मा तो भोगी आत्माओं के बीच परम माने ऊंचे से ऊंचा, बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट, जिससे ऊंचा बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो आत्मा का नाम बदलने वाला नहीं होता है? किसका नाम बदलने वाला होता है? शरीर का नाम बदलता है। बिल्कुल नहीं बदलता है शरीर का नाम, वो आत्मा का नाम कभी नहीं बदलता है। आत्मा का तो नाम ही आत्मा होता है? आत्मा का नाम आत्मा, न कि परमात्मा है। परमात्मा तो जब पहचाना जाए तब पता चले कि परम पार्टधारी आत्मा। क्योंकि बाबा ने समझाया है कि सभी शरीरों का नाम बदलता है, जिसका नाम परमात्मा गीता में कहा है परमात्मा इति उदाहृत है, वो तो शरीर छोड़ देता है, ये पतित शरीर, या पावन लाइट का चोला धारण करता है, या पतित चोला लेकर के रहता है। कौन सा चोला धारण करता है? उसका तो अणु अणु क्या हो जाता है?